विक्रमशिला पुल के निरीक्षण के लिए सम्राट चौधरी जो है वो चौपर पे बैठते हैं, साथ में विजय चौधरी को लेते हैं और निकल पड़ते हैं जो है वो पुल को देखने के लिए। आसमान के ऊंचाइयों में हेलीकॉप्टर जो है उनका तैर रहा होता है और वो वहां से पुल को देखते हैं, वापस आते हैं और कहते हैं कि 3 महीना के अंदर जो है वो पुल को पूरा बना दिया जाए। अब मैं सम्राट चौधरी से यहां पे एक बात कहना चाहूंगा। सम्राट जी, अगर आसमान की ऊंचाइयों से आपको पुल देखना था तो इससे अच्छा था कि आप वीडियो में ही जो है वो पुल देख लेते। हम मीडिया वाले बेहतरीन तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे थे। आसमान से आपने पुल में जाके क्या ही देख लिया होगा, या ऊपर से आपको वो पुल टूटा हुआ तो दिखा होगा, लेकिन उस पुल टूट जाने की वजह से कितने लोग दुखी हैं, क्या वो उस चॉपर में बैठ के दिखाई देता है सम्राट जी? मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं देता है, क्योंकि अगर आप चॉपर में बैठे हैं तो साहब आप घंटों का सफर मिनटों में तय कर लेते हैं, लेकिन वहां पे उस पुल टूट जाने की वजह से लोग 3-3 घंटा घाट पे इंतजार कर रहा है कि उनकी बारी आएगी तो वो नाव पे बैठेंगे, और वो नाव पे बैठेंगे तो शायद उस पार पहुंच जाएं। इस तरीके का माहौल है। तो साहब, चौपर से वो दुख नहीं देखा जा सकता जो वहां के आम जनता अभी महसूस कर रही है। पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। चौपर से उनका वो पुल का निरीक्षण और उस निरीक्षण का कितना ज्यादा फायदा लोगों तक पहुंचेगा, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे उस पुल टूट जाने से उन आम लोगों के क्या हालात हैं। चर्चा इस बात के ऊपर भी करेंगे कि सम्राट चौधरी के इस निरीक्षण का मतलब सिर्फ मीडिया में स्टंटबाजी है या फिर वाकई लोगों का दुख बांटना है। तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। सम्राट चौधरी जो है वो पुल देख रहे हैं, इसकी एक तस्वीर जो है वो खींची गई है। इन्हीं के हेलीकॉप्टर में कोई सवार होगा और उसी ने ये तस्वीर निकाली होगी। ये तस्वीर उन्होंने शेयर भी किया है कि भाई साहब हमने पुल का निरीक्षण कर लिया। अब देख लीजिए, यहां से ये जो पुल की दूरी है ये तो ज्यादा नजदीक दिख रहा है ना। ये घाट के बाहर से जो है वो पुल का फोटो खींचा गया है, ये हेलीकॉप्टर से पुल का फोटो खींचा गया है। तो इन दोनों तस्वीरों में डिफरेंस तो आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि भाई साहब कोई जो है वो शीशा नहीं है, डायरेक्ट जो है वो पुल दिख रहा है, और पुल कितना डैमेज है वो अच्छे तरीके से लोग देख पा रहे हैं इस तस्वीर में। तो अगर आपको हेलीकॉप्टर से ही जाना था तो इससे बढ़िया इस तस्वीर को देख लेते। इस तस्वीर में कोई बुराई थोड़ी थी सम्राट जी। इस तस्वीर को देखिए, आपको पता चल जाएगा पुल टूटा हुआ है, अगर यही आपको ऊपर से देखना था तो। लेकिन अगर वाकई आपको जाके वहां पे जनता का दुख देखना था तो आप नाव से जाते, फिर आप इन लोगों के दुख को समझ पाते सम्राट जी कि ये लोग कितने दुखी हैं और ये लोग किन किन दुखों को फेस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो कि आप चॉपर में बैठ के कतई नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अब देखिए, ये लोग जो है वो 3-3 घंटा, यकीन कीजिएगा 3-3 घंटा जो है वो इस घाट के ऊपर इंतजार कर रहे हैं। नाव का हालात देख सकते हैं आप। नाव 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला बना दिया गया है, इसमें लोग बैठ रहे हैं, सफर कर रहे हैं। सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इस पे बैठने के लिए जो पहले उनको वो पुल को पार करने में 15 रुपए और 10 रुपए का किराया लगता था, उसके लिए अब इनको जो है वो 150, 200 और 250 तक देने पड़ जा रहे हैं। अब इनको उस पार जाना है, काम कुछ कराना है तो बाइक लेके आ रहे हैं, तो बाइक का अलग से 300-400 रुपए कट जा रहा है। मतलब एक बार जाने और एक बार आने में 1000 रुपए से भी अधिक पैसे जो है वो आम जनता के खर्च हो जा रहे हैं। और ये बात आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप चौपर से उस पुल को देख के आए। विक्रमशिला पुल जो कि धराशायी हो गया, गिर गया, टूट के उसका 35 फीट हिस्सा जो है वो गंगा में प्रवाहित हो गया, और आप कह रहे हैं कि 3 महीने में एकदम धराधर काम करो। अरे भाई, 3 महीना इन लोगों पे कैसा बीतेगा, इसके बारे में भी विचार किया जाए। 3 महीना कोई बच्चा क्लास कैसे जाएगा, इस बारे में भी विचार किया जाए। एक महिला जिसका तबीयत खराब हो जाएगा और जो आसपास के लोग हैं नौगछिया और उस साइड के, वो लोग इलाज के लिए कैसे जाएंगे, इस बारे में भी विचार किया जाए। काश उनके पास भी आपके जैसा चॉपर होता सम्राट जी, तो शायद मैं ये प्रश्न ही नहीं पूछ रहा होता, या फिर इस पुल के गिर जाने से और न गिर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि मेरे को क्या भाई साहब, सबके पास चॉपर है, आपकी तरह उड़ के जा रहे हैं। दूर से वो भी पुल को देखते और कहते बस अब 3-4 महीने में तो बन जाना चाहिए। फिर लोग कहते कि अरे कोई बात नहीं, ना भी बने तो क्या ही दिक्कत है।
तब ये बातें ठीक लगती। लेकिन जब आप चौपर से जाके उस पुल को देख के आए हैं तो मन कचोटता है जनाब कि आप उस दुख को देख के नहीं आए हैं, आप सिर्फ पुल को देख के आए हैं, वो भी दूर से। उस दुख को देखते तो आपको पता चलता कि लोग उस पुल के टूट जाने से कितना टूटे हैं। फिर आपको पता चलता कि उन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है जो लोग इस पुल को पार कर रहे हैं। फिर लोगों को पता चलता कि भाई साहब किस तरीके से जो है वो प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही के हत्थे जो आम जनता है उनकी उम्मीदें चढ़ती है, उनकी उम्मीदें टूटती है, बाद में ये पुल टूटता है। बाकी ये तस्वीरें साफ है। सम्राट जी कह रहे हैं 3 महीना में बन जाएगा, मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है बन भी जाए। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वो 3 महीने वाला दुख, वो दर्द, वो सम्राट चौधरी जी समझ पाएंगे? वो जो 3-3 घंटा, आधा घंटा के काम के लिए जो 6 घंटा लोगों का व्यय हो रहा है, क्या उस 6 घंटे के कीमत को अता कर पाएंगे सम्राट जी? नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। ये दुख हमारा और आपका है, इसे झेलना हमें और आपको ही है। और यही सच्चाई है साहब। सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग मुख्यमंत्री बनेंगे हटेंगे, लेकिन आप इसी तरीके से किसी पुल टूट जाने के बाद नाव का इंतजार करते रहिएगा 3-3 घंटे तक। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।